वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सेकेंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर हमारा मेन पार्ट होता है जिसके थ्रू क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे फ्लावर के अंदर ही जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होगा। तो इस बेसिस पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है फ्लावर को टू टाइप्स में डिफाइन करते हैं। पहला हमारा होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और दूसरा हमारा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट हो या फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो। तो फ्लावर्स दैट कंटेन ओनली मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और इनका एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट्स? पपाया और वाटरमेलन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें तो ऐसे फ्लावर्स स्टूडेंट्स जिनमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। तो फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यहाँ से इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हिबिस्कस और मस्टर्ड। हिबिस्कस को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? चाइना रोज भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि हमारे फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और इन पार्ट्स का क्या रोल होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो अगर हम लोग अपने फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द पेडिसल और स्टॉक। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये बेसिकली हमारे फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि इसी के ऊपर क्या होता है? हमारा पूरा फ्लावर ग्रोथ करता है। थैलमस स्टूडेंट्स हमारा ये स्वेलन पार्ट होता है। बल्गी पार्ट ये हमारा थैलमस कहलाता है। सेपल, अब हम लोग बात करते हैं सेपल। सेपल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। सेपल क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है हमारे फ्लावर का। ये बेसिकली क्या करता है स्टूडेंट्स? ये हमारे फ्लावर को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका रोल क्या होता है? ये हमारे फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग पेटल को देखें स्टूडेंट्स, तो पेटल का दूसरा नेम क्या होता है? कोरोला होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग पेटल की बात करें तो पेटल हमारी क्या होती हैं? बहुत कलरफुल होती हैं। और इनका रोल क्या होता है स्टूडेंट्स? ये बेसिकली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए। तो अभी हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स की पॉलिनेशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि पेटल का काम क्या होता है। पेटल हमारी कलरफुल होती हैं और ये बेसिकली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो सके। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स स्टेमन को। तो स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टूडेंट्स। इसका नाम क्या होता है? एंड्रोसियम भी होता है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं, कार्पेल्स बोलते हैं या जाइनोसियम बोलते हैं। तो ये पूरा पार्ट स्टूडेंट्स हमारा क्या कहलाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा पिस्टल और स्टेमन क्या कर रहा है? ये रिप्रोडक्शन में पार्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव वल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो सेपल और पेटल क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी वल। स्टूडेंट्स अगर हम लोग अपने फीमेल पार्ट की बात करें तो हमारे फीमेल पार्ट में 3 सब पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हमारा अपर पार्ट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है। ये जो आपको स्टूडेंट्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। और ये हमारा जो बल्गी पार्ट है या हम लोग बोल सकते हैं ये जो स्वेलन पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर स्टूडेंट्स हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें ओव्यूल के अंदर हमारे जो है फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट्स हमारा ओवरी है ये फ्यूचर में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा जो ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। और इसमें 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला हमारा एंथर होता है और दूसरा हमारा फिलामेंट होता है। तो एंथर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और पोलन ग्रेन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारे फ्लावर में बेसिकली 4 वल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या हम लोग ये कह सकते हैं 4 पार्ट्स होते हैं मेनली।
दैट इज़ पहला हमारा सेपल होता है, दूसरा हमारा पेटल होता है, तीसरा स्टेमन होता है और चौथा पिस्टल होता है। तो स्टूडेंट्स सेपल और पेटल क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इनको नॉन इसेंशियल वल। और स्टेमन और पिस्टल क्या कर रहे हैं, ये हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं प्लांट की, तो इनको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल और रिप्रोडक्टिव वल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे फ्लावर में 4 वल प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ फ्लावर की थ्योरी को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सेपल की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेपल क्या होते हैं, दीज आर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे क्या थे स्टूडेंट्स, ये हमारे आउटर मोस्ट पार्ट था फ्लावर का, और यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे हमारे फ्लावर को, और ये कोई भी रोल नहीं प्ले करते हैं स्टूडेंट्स प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग पेटल्स की बात करें, दीज आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। पेटल्स बेसिकली हमारे कलरफुल पार्ट थे जो कि अट्रैक्ट कर रहे थे इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। तो पॉलिनेशन स्टूडेंट्स अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर पॉलिनेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है स्टेमन और एंड्रोसियम की थ्योरी को देख लेते हैं। तो इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, अपर पार्ट ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एंथर एंड द बॉटम वन कॉल्ड फिलामेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो स्टेमन होता है ये बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। इसका जो अपर पार्ट होता है इसको हम लोग एंथर बोलते हैं, और इसका जो लोअर पार्ट होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। एंथर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, और पोलन ग्रेन में हमारे 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच आर येलो इन कलर। हमारा पोलन ग्रेन होता है ये येलो कलर का होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है पिस्टल और जाइनोसियम की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इट कंटेन्स 3 पार्ट, और इसके भी 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा अपर पार्ट जो होता है ये बहुत ही स्टिकी होता है, इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स हमारा स्टाइल कहलाता है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो थर्ड पार्ट होता है स्टूडेंट उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर स्टूडेंट्स हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल के अंदर स्टूडेंट्स हमारे फीमेल गैमेट होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो गैमेट्स होंगे इनमें फ्यूजन होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा कॉल्ड पॉलिनेशन। अब स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें तो बेसिकली एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, और पोलन ग्रेन के अंदर स्टूडेंट्स हमारा क्या प्रेजेंट है, मेल गैमेट प्रेजेंट है। अब जब भी स्टूडेंट्स अगर हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करानी है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में मेल काम क्या होगा, हमारा मेल गैमेट जो है ये हमारे फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन करे। होता क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हमारे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इन पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है स्टूडेंट्स प्लांट्स की रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारा पोलन ग्रेन होगा जिसके अंदर मेल गैमेट होगा वो हमारे स्टिग्मा में आके स्टिक हो जाएगा, और हमारा जो पोलन ग्रेन होता है स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा रफ होता है, ये कैसा होता है, खुरदुरा होता है, जिससे कि ये जो है स्टिग्मा में स्टिक हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो ये जो पोलन ग्रेन है इसका ट्रांसफर जो होता है ये किसी ना किसी एजेंट या किसी ना किसी पॉलिनेटर की हेल्प से होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है या तो ये इंसेक्ट की हेल्प से होता है, या ये विंड की हेल्प से होता है, या तो ये बर्ड या ये वाटर की हेल्प से होता है। तो पॉलिनेटर्स लाइक इंसेक्ट्स, विंड, बर्ड्स, वाटर एक्सेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स की पॉलिनेशन कितने तरीके से होता है। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और सेकंड पार्ट हमारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ से देखें तो बेसिकली ये क्या है, हमारा सेम फ्लावर है, और ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा एंथर है और ये स्टिग्मा है। तो जब इसका पोलन ग्रेन जो है स्टूडेंट्स ये हमारे स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही फ्लावर और एक ही प्लांट के बीच में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, या इस पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है।
तो ये हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं ये बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ही फ्लावर है, तो एक ही फ्लावर है स्टूडेंट्स, तो पोलन ग्रेन आसानी से जो है स्टिग्मा में स्टिक हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है क्रॉस पॉलिनेशन को देख लेते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में होना हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि बहुत ज़्यादा नंबर में क्या होता है, पोलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा जब पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा में ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट की या पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो एंथर है स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स ये पोलन ग्रेन जो है इस प्लांट के स्टिग्मा तक पहुँच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देख लिया स्टूडेंट्स की क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और यहाँ से ये पोलन ग्रेन जो है स्टूडेंट्स, अब ये जो पोलन ग्रेन है स्टूडेंट्स ये इसके स्टिग्मा में आके स्टिक हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग फर्टिलाइजेशन में ये देखेंगे कि आखिर ये जो पोलन ग्रेन है स्टूडेंट्स ये किस तरीके से जो है ओव्यूल तक पहुँचेगा और फर्टिलाइजेशन को करेगा और बेबी प्लांट की फॉर्मेशन करेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ऑफ ए प्लांट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो मेल गैमेट है इसका फ्यूज़न होता है फीमेल गैमेट के साथ। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जो है हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है और बेबी प्लांट की प्रोडक्शन होती है। तो एंथर में स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं और पोलन ग्रेन में हमारे 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन की हेल्प से ये हमारा जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ पे स्टिग्मा में पहुँच जाएगा, और स्टिग्मा स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, स्टिकी होता है, जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे स्टिक कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा पोलन ग्रेन है ये इस स्टिग्मा से शुगर और वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं। और इस पोलन ट्यूब की हेल्प से क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा पोलन ग्रेन है ये हमारे ओव्यूल तक की पहुंचता है, और ओव्यूल में स्टूडेंट्स हमारा क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, जहां पे क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, और इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें यहाँ से तो पोलन ग्रेन क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब शुगर एंड वाटर फ्रॉम द स्टिग्मा एंड प्रोड्यूसेस ए ट्यूब कॉल्ड पोलन, एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट लीड्स टू एम्ब्रायो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, फाइनली हम लोगों को क्या मिल रहा है, जाइगोट मिल रहा है। और जाइगोट क्या होगा स्टूडेंट्स, जाइगोट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल हमारा क्या करता है, ये सीड की फॉर्मेशन को करता है, और सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है, और एम्ब्रायो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और सीड क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये मेन प्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है स्टूडेंट्स कि ये जो है एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर सकता है। तो आगे चल के स्टूडेंट्स जो हमारा ओवरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स की जर्मिनेशन क्या होता है और हमारा सीड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज सीड एंड इट्स जर्मिनेशन। तो अगर हम लोग सीड की बात करें तो सीड इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स विच ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। अब सीड क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली एक मेन प्रोडक्ट है हमारे प्लांट का जो कि रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है और जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर सके। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सीड में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे सीड के अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला हमारा प्लीम्यूल होता है, दूसरा हमारा कोटिलेडॉन होता है और तीसरा हमारा रेडिकल होता है।
तो अगर हम प्लूम्यूल की बात करें स्टूडेंट्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच डेवलप्स इनटू सूट। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे बेबी प्लांट का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सूट सिस्टम को डेवलप करता है। अब सूट सिस्टम में हमारी लीव्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स, हमारी स्टेम आ जाती है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर हम लोग कोटिलेडॉन की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सीड दैट कंटेन्स स्टोर्ड फूड फॉर बेबी प्लांट। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे सीड का एक पार्ट होता है जिसके पास स्टोर्ड फूड होता है, जो क्या करता है स्टूडेंट्स, जो बेबी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसी तरीके से अगर हम लोग रेडिकल की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए बेबी प्लांट विच डेवलप्स इनटू रूट। अब रेडिकल क्या करता है स्टूडेंट्स, रेडिकल जो है रूट सिस्टम को प्लांट का डेवलप करता है। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग अपने सीड को देखें तो हमारा सीड इस तरीके से होता है, और अगर हम लोग इसको इस तरीके से काट दें तो हमारा सीड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हमारा जो अपर पार्ट होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल बोलते हैं, और ये सूट सिस्टम को ग्रो करता है। हमारा जो प्लांट का बॉटम पार्ट होता है इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं स्टूडेंट्स, और इसकी वजह से क्या होता है, रूट्स ग्रो होती हैं। और ये हमारा कोटिलेडॉन होता है स्टूडेंट्स, जो क्या करता है, जो स्टोर्ड फूड को कंटेन करता है, जो हमारे बेबी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है सीड के स्ट्रक्चर को देख लिया। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डोरमेंट स्टेट। अब डोरमेंट स्टेट क्या होती है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों से 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो बेबी प्लांट प्रेजेंट इनसाइड ए सीड इन द इनएक्टिव स्टेट इज कॉल्ड डोरमेंट स्टेट। अब डोरमेंट स्टेट क्या होती है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो हमारा सीड है, सीड के अंदर हमारा बेबी प्लांट प्रेजेंट तो होता है लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है स्टूडेंट्स, वैसे ही हमारा सीड क्या करता है स्टूडेंट्स, वैसे ही हमारे सीड में ग्रोथ होने लगती है। तो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे सीड की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जर्मिनेशन को भी डिस्कस कर लिया। तो अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसकी PDF जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप लोग जो है स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में जा करके जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं सारे वीडियोज़ की PDF प्रोवाइड करता हूँ। थैंक्स।